अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहा जाता है काफ़ी ख़तरनाक टॉपिक है P3 का, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स लाइक नॉट ख़तरनाक, इट जस्ट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोसेस एंड टेक इन। अच्छा जी, मैं ज़रा कलर चूज़ कर लूँ। हाँ जी, टॉपिक है आज क्या? आज है टॉपिक इंटीग्रेशन। सही है जी, इंटीग्रेशन है टॉपिक आज का। और इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो होता है कुछ ऐसा। आप ये अजीब सा साइन बनाते हो और फिर उसमें एफ ऑफ एक्स बेसिकली जिस चीज़ को इंटीग्रेट करे हो वो लिखते हो विद अ डी एक्स ओवर देयर। और राइट, ये सिंबल होता है इसका। और टाइप्स में देयर आर टू टाइप्स। व्हाट आर द टू टाइप्स? एक होती है डेफिनेट, एक होती है इनडेफिनेट। ओके, इसका मैं यहाँ पे ऐसे करके चार्ट बना देती हूँ। एक होती है इनडेफिनेट और एक होती है, यार अब मैं कल चेंज नहीं कर रही, जस्ट लाइक बेयर विद इट। एक होती है डेफिनेट। ये एएस में पढ़ चुके हैं हम, सही है? ये सारी बातें एएस का रिवीजन है, सही है। अच्छा, इनडेफिनेट में क्या होता है? लिमिट्स नहीं होती एंड यू बेसिकली गेट द आंसर इन फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। और डेफिनेट में आपके पास लिमिट्स होती हैं, तो आपके पास आंसर एक ऊपर आपके पास आती है बी, सॉरी ऊपर आगे आती है ए और बी और यहाँ आता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें आपके पास आंसर आता है एक नंबर की फॉर्म में, एक कॉन्स्टेंट की फॉर्म में। सही है जी। अच्छा, अब जो A2 में इंटीग्रेशन है ना, इट्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सही है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर सारी चीज़ें पता हो तो बहुत आराम से हो जाती है, बहुत आराम से। और लाइक अच्छा, एएस में, सॉरी A2 में आपकी ग्रिप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर चीज़ में आ जाएगा। बेसिकली इंटीग्रेशन इज़ लाइक, इसमें ना आपने जो जो पढ़ा है वो सभी आ जाएगा इसमें। फॉर एग्जांपल लॉग की भी इंटीग्रेशन आएगी, ट्रिग्नोमेट्री की भी आएगी, पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा। तो बेसिकली इससे पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में वो सब आता है, उन सबको इंटीग्रेट करने का आता है। सही है, किसी ना किसी तरह से। अच्छा जी, अब इंटीग्रेशन सही है जी। अब इंटीग्रेशन का ये देख लेते हैं कि हमने पढ़ना है कैसे। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। सही है जी। इस बात का क्या मतलब है कि पढ़ना कैसे, वो भी देख लेते हैं। अब आपके पास फंक्शंस हैं। फंक्शन से मतलब जिन चीज़ों की आपने इंटीग्रेशन करनी होगी। सही है। फिर आपके पास टेक्निक्स हैं कि आप उन फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे किस तरीके से। और फिर एप्लीकेशन है, कि एरो थोड़ा छोटा बन गया है बट एनीवेज। और फिर उनकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के यूज़ कहाँ पर करना पड़ेगा। सही है। तो अब फंक्शंस कौन कौन से हैं भाई इसमें? अलजेब्रिक, ये एएस में कह रहा था आसान। अलजेब्रिक कुछ भी नहीं है इसमें, तो एएस वाली। फिर आपके पास आती है एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक कह लें, क्वाड्रेटिक, रेसिप्रोकल और फिर आती है लीनियर रेसिप्रोकल। ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बता दिया है, मैं इस फॉर्मेट में चलूँगी नहीं। सही है, ये तो इनके फंक्शन हो गए। टेक्निक्स आ जाती हैं आपके पास, कौन कौन सी टेक्निक्स के साथ होगा। एक तो आपके पास टेक्निक होती है बाय डेरिवेशन,
दूसरी टेक्निक आपके पास होती है पार्शियल फ्रैक्शंस। तीसरी होती है बाय पार्ट्स। यार ये चौथी होती है आपके पास सब्स्टिट्यूशन। पांचवी होती है आइडेंटिटीज और सिक्स होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है जी। इसकी एप्लीकेशन वही एएस वाली है, जो इक्वेशन हम पहले करते थे ना, एएस में इक्वेशन ऑफ कर्व निकालते थे, एरिया अंडर द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व आता था, एरिया अंडर द कर्व आता था, और क्या आता था, एरिया अंडर द कर्व। यार ये राइटिंग तो काफ़ी गंदी हो रही है, बस जो मैं बोल रही हूँ ना वो लिखते जहाँ से है, एरिया अंडर द कर्व। और फिर आती थी वॉल्यूम आता था, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, वो जिसमें कर्व घूम जाता था वो। मेन हमारा क्या है, फंक्शन एंड टेक्निक। जब फंक्शन एंड टेक्निक्स पे ग्रिप आ जाएगी तो एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फिर एप्लीकेशन में क्या मसला है। सही है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाती है आपके पास अलजेब्रिक, थोड़ा साफ सुथरा करके लिख दूँ मैं ज़रा। हाँ जी, अब हमारे पास क्या आ जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। सही है जी। इसमें ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत है तो नहीं, क्योंकि ये किया हुआ है, लेकिन मतलब फिर से बता देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, आपके पास क्या होता है भाई, इसमें सबसे पहले आप अलजेब्रिक फंक्शन और इंटीग्रेशन में करते क्या हो, आप ये करते हो कि आपके पास कोई चीज़ होती है विद पावर n, इसको इंटीग्रेट करते। इसको इंटीग्रेट हम कैसे करते थे, इसको हम इंटीग्रेट ऐसे करते थे कि हम x के ऊपर जो पावर होती थी उसमें एक 1 ऐड कर देते थे, और जो न्यू पावर होती थी उसे हम डिवाइड में, डिनोमिनेटर में डाल देते थे। सही है, प्लस c। और ये सिर्फ तब होता था जब हमारे पास पावर जो है वो नॉट इक्वल टू -1 हो, क्योंकि -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो फिर इंटीग्रेशन कैसे होगी। ये सिर्फ तब होता है जब पावर आपके पास -1 ना हो। सही है। इसमें अब था कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल k, तो उस कांस्टेंट की डेरिवेशन कैसे होती थी, उसके साथ बस x लगा देती थी हम। सही है, क्योंकि x की पावर 0 है बेसिकली, यहाँ पर x पावर 0 है यहाँ पर, उसमें +1/1, तो क्या हो जाएगा, x ओवर 1 क्या होता है, x ही होता है। तो बेसिकली इसको कॉन्सेप्ट से याद रखो तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। सही है। हाँ जी, तो ये आता था kx + c। सही है जी। फिर आपके पास आता था आपके पास आता था, फिर क्या आता था, हाँ, kx + d विथ पावर n। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास में ये अंदर क्या बन रहा हो, mx + c। सही है, mx + c बन रहा होगा, तब ऐसे डेरिवेशन होगी। कैसे डेरिवेशन होगी कि आप इसमें kx + d की पावर n + 1 करेंगे, ऊपर n पावर है, अपॉन n + 1 जो नई पावर है, मल्टीप्लाइड बाय x का जो कोएफिशिएंट है, जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, k, मल्टीप्लाइड बाय +c, उसकी डेरिवेशन ऐसे होती है। ये इसमें भी n क्या कहते हैं आपके पास, नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। सही है।
और एक बस चौथी होती थी dy ओवर dx, और वो कन्वर्ट हो जाती है y में। और अगर फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई मतलब डबल डेरिवेशन हो, डबल डेरिवेटेड हो, तो वो पहले टर्न होता है डी वाई ओवर डी एक्स में, और फिर टर्न होता है वाई प्लस सी में। सही है जी। ये तो हो गया हमारा बेसिकली एक तरह से नोट्स कह लो। सही है। अब क्योंकि मैं इसके डायरेक्ट सवालों पर आती हूँ, एक सेकेंड सवाल ढूंढ लूँ सारा। अच्छा जी, तो अब कलर चेंज कर लेते हैं सारा, सवालों का टाइम आ गया। अभी अलजेब्रिक चल रहा है। सही है। अब मेरे पास सवाल है फॉर एग्जांपल कि डेरिवेट कर दो भाई x dx। इसको मैं कैसे डेरिवेट करूँगी? अभी बोला है x की पावर 1 है, 1 उसमें प्लस 1 कर दूँगी और यहाँ नीचे 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये x पावर 2 ओवर 2 प्लस सी। ये मेरा डेरिवेट हो गया। सही है। दूसरा सवाल इसी लाइन में था, सॉरी ऊपर वाली लाइन में था। एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको डेरिवेट कर दो भाई। तो इसकी डेरिवेशन कैसे होगी? एक्स 2 प्लस 1 हो जाता है 3 ओवर 3 प्लस सी। बस अलजेब्रिक बहुत आसान है। अलजेब्रिक एएस में करी हुई है, लेकिन बस जस्ट इन केस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। कभी भी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसीशन डिनोमिनेटर में नहीं होती, कभी भी नहीं होती, लाइक नेवर। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो ये जब न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये जाएगा x माइनस 2, है ना, x माइनस 2 हो जाएगा ये। और अच्छा पावर माइनस में हो सकती है, बस माइनस 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अब मैं इसमें प्लस 1 करूँगी तो क्या हो जाएगी पावर माइनस 2 प्लस 1, और इधर भी आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1। तो ये बेसिकली हमें आंसर देगा क्या? x पावर माइनस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1। अब ऐसे थोड़ी तमीज़ के दायरे में लिख दें तो ये जाएगा 1 ओवर x विद अ माइनस साइन ओवर है। सही है। प्लस सी। अच्छा जी, फिर हमारे पास 3 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी बोला है डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में नहीं होती है, तो ये जाएगा 3x पावर माइनस 2 dx। ये जाएगा 3x, और कभी जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं कॉन्स्टेंट्स, सॉरी कॉन्स्टेंट्स नहीं, जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो आप अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं करते। मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूँगी 3x मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1, ऐसे नहीं होगा। सही है। इधर अगर डिफरेंस, अगर ये टर्म जैसे मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, सही है, ये इसका कोएफिशिएंट है, तो 3 बी से यहाँ पे डेरिवेशन इंटीग्रेशन किसकी होगी? सिर्फ x की होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये होता 3 प्लस एक्स, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करती? 3x प्लस x2 ओवर 2, ये होती फिर इंटीग्रेशन। लेकिन ये तब होती जब बीच में आपके पास प्लस या माइनस आता है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है आपके पास बीच में, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो भाई मैं बड़ा तंग हूँ साहब से। हाँ जी, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब होगा यहाँ पे 3x माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1। तो ये हमें आंसर करेगा 3x माइनस 1 ओवर माइनस 1। तो ये तमीज़ के दायरे में ये किस तरह लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है -3 ओवर x प्लस सी। x को मैं नीचे ले आई, 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, 1 से मल्टीप्लाई होकर चीज़ सेम ही रहती है, और माइनस का साइन बाहर आ गया। सही है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है -4 डॉट डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? कोई ये एक हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेशन होती है क्या? -4x बस प्लस सी। और फिर यहाँ पे होती है, हम प्लस सी अच्छा इसलिए लगाते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ उसे, बेसिकली जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं
तो हम हमारे डिफ्रेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल 5, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करके आंसर आता है 0, है ना। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कोई कांस्टेंट हो, पहले से कोई नंबर हो यहाँ पे, हमें नहीं पता वो कौन सा है, लेकिन वो 0 हो गया था, तो इसलिए हम उस 0 की जगह उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, C लगाते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, C 0 भी हो सकता है, 1 2, अगर नहीं है तो 0 होगा, सही है। अगर कोई नंबर था ही नहीं कभी तो वो 0 होगा, लेकिन अगर था तो वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वट एवर, 2/3 1/3 एनीथिंग। एनीवेज आगे चलते हैं। फिर हमारे पास √x dx, इसको पहले हम अच्छी इंसानों वाली ज़बान में कर दें तो x⁻1/2 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब x⁻1/2 + 1 1/2 + 1, तो ये हमें आंसर करेगा किस फॉर्म में, x⁻3/2 अपॉन 3/2। मैं इसे तमीज़ के दायरे में लिखूँ तो ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 2x⁻3/2 अपॉन 3 + c। सही है जी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब फिर आ जाता है हमारे पास क्या चीज़ भाईजान, अब है हमारे पास 4/√x dx। अच्छा, ये अभी हम कौन सी किस्म के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें लिमिट्स ही नहीं लगा रही, तो ये कौन सी है, इनडेफिनिट है। सही है जी, क्योंकि हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन, एक आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ रहा है। सही है। अच्छा जी, और अब इसको किस में करूँगी, अभी मैंने बोला है कि हमारी डिफ्रेंशिएशन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होती, तो इसे मैं पहले अगर मैं तमीज़ से लिखूँ तो जाएगा 4x⁻−1/2, क्योंकि नीचे पावर 1/2 थी। आई होप इसमें ए लेवल्स के बच्चों को कोई मसला नहीं आया होगा समझने में। वैसे बता देती हूँ भाई, x की पावर होती है 1/2, सही है, उसके ऊपर ले जाऊँगी तो -1/2 हो जाएगी। सही है। अब ये जाएगा 4x-1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 इज इक्वल्स टू 4x की पावर ½ अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 8x पावर ½ इंसानों वाले तरीके में लिखा तो x पावर 8√x + c आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। सही है जी। फिर आपके पास 1/x√x.dx, क्या होगा इसमें भाईजान, इसमें आएगी आपकी इंडिसेस की नॉलेज। सेम बेसिस पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो x⁻1 x⁻½ ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1/x⁻3/2, 1 + ½ होता है x⁻3/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा x⁻−3/2। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो x⁻−3/2 + 1 ओवर -3/2 + 1। तो भाई -3/2 + 1 क्या होता है, -3/2 + 1 होता है आपके पास -1/2। तो जाएगा x की पावर -1/2, यहाँ भी आ जाएगा -1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा क्या, -2 x पावर -1/2, और मैं इसको नीचे ले जाऊँगी तो जाएगा -2 ओवर x की पावर ½ इंसानी फॉर्म में -2 ओवर √x + c। इधर तक उम्मीद है कोई मसला नहीं आया होगा। काफ़ी जूम इन करके नहीं यूज़ करती मैं, पता नहीं शायद, खैर एनीवेज हमें क्या भाई, मेरी ऐप है जैसे भी यूज़ करूँ, मतलब मेरे फ़ोन में। अच्छा जी, फिर हमारे पास सवाल है आपके पास x+1 की पावर क्या 2.dx। पहले ये चेक करेंगे ब्रैकेट में कि ये mx + c को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब उससे रिलेट कर रही है, mx + c बिल्कुल बिल्कुल कर रही है।
अंदर लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, वरना फिर अगर लीनियर नहीं होगी तो फिर आप इस तरीके से यूज़ इसको वो नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। तो लीनियर इक्वेशन की कैसे सीखी थी हमने, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे सीखी थी कि भाई सॉरी माय बैड, x+1 की पावर में एक 1 प्लस, फिर वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है x के कोएफिशिएंट से, जो इस केस में 1 है। तो क्या हो जाएगा, x+1 क्यूब ओवर 3 + c, ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई इसकी। फिर आपके पास है क्या जी, आपके पास है फिर 1 - 2x की पावर ½ dx। क्या इसमें mx + c है, इसमें बिल्कुल mx + c है। अगर मैं इसको -2x + 1 कर दूँ तो ये mx + c ही है, जिसमें m आपके पास -2 है और c आपके पास 1 है। अच्छा जी, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1 - 2x हाफ, पावर हाफ है उसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, इस केस में x का कोएफिशिएंट क्या है, -2, 2 से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2x की पावर 3/2 अपॉन -3 + c। सही है जी, सही है जी, सही है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास है पपरुकू चागा चागा पपरुकू, ये 2/³ रूट, थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, खूबसूरती नहीं आ रही, ज़रा इसको खूबसूरत कर लो। मैं 2 लाइनों वाला सवाल है ज़रा। 2/³ रूट 4x - 3 dx। अच्छा जी, क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब है कि पहले मैं इसको ज़रा 4x - 3 पावर क्यूब में 1/3 कर लूँ। अब मुझे पता है कि मैं इंटीग्रेशन इसमें नहीं कर सकती, तो मैं ऊपर ले जाऊँगी इसको, तो हो जाएगा, अब ये एक लाइन का सवाल हो जाएगा, हो जाएगा 2 4x - 3 - 1/3। अब ये कैसे होगा, अब ये ऐसे होगा कि 2 4x - 3 -1/3 और फिर -1, सॉरी -1/3 + 1। हाँ जी, अच्छा जी, तो ये अपॉन तो कुछ भी नहीं आएगा फ़िलहाल, नहीं बल्कि मैं लिख देती हूँ, -1/3 + 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय दर क्या है, कोएफिशिएंट x का 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4x - 3 पावर 2/3 अपॉन 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा इज इक्वल टू क्या होता है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया है, क्या बोली थी यार मैं, क्या बोल रही थी, हाँ याद आ गया मुझे क्या बोली थी मैं, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 4x - 3 की पावर 2/3 अपॉन डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर 1 ही रह गया सिर्फ, तो 2 2 ज़ा 4/3, ये ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 3 4x - 3 और नीचे रह जाएगा आपके पास 4, तो आपके पास इंटीग्रेट हो गया। बस ये आपकी अलजेब्रिक में बस यही था।